पाकिस्तान में भी जिस तरीके से अगर आईफोन 15 आएगा तो मेड इन इंडिया भी सेल होगा। जी जी, मेड इन इंडिया भी सेल होगा। और मैशेद जिस तरह अभी लॉन्च नहीं हुआ और तकरीबन 300 अफराद ने बुकिंग एडवांस में कराई हुई है। मेरे पास 100 फ़ोन की बुकिंग है। 100 फ़ोन की आपके पास बुकिंग है? लेकिन मैं इधर ला नहीं सकता। अगर मेरे इधर पाकिस्तान में बने तो मैं उसको इजीली बेचूं, मुझे प्रॉफिट हो। ऐसे ही है। अभी मुझे दुबई से मंगाने पड़ेंगे, वो कुछ दूसरे तरीके से आएंगे, कुछ पकड़े जाएंगे, कुछ आएंगे, फिर हम इस टेंशन में मंगाते ही नहीं। जाहिर है सर बिकेगा, लेंगे लोग, जाहिर है लेंगे। आईफोन तो लेंगे, किसी भी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई भी मेड हो, आईफोन तो चलेगा। बिजनेस का क्या असूल होता है जी कि प्रॉफिट, हर बंदा तो प्रॉफिट देखता है। जिससे फायदा हो, जहाँ से फायदा हो। अगर हमें देखे इंडिया से लेने में प्रॉफिट है तो हमें उनसे लेनी चाहिए चीज़। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें क्या मसला, हमने पैसे दे के चीज़ लेनी, हमने कौन सी उधार पे लेनी। पैसे दे चीज़ लें जिसमें हमारा फायदा हो। अब वो नमक हमारा यूज़ कर रहा है, टाइटल अपना लगाता है। इंडिया की तो इस वक्त हम वैसे ओवरऑल बात करें तो वो तो हमसे बहुत आगे चला गया। जो आईफोन 15 है, ये जो लॉन्च हो रहा है, क्या कीमत होगी अंदाजन पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तो अभी लास्ट जो देखी थी 9,15,000 2TB की देखी थी। पाकिस्तान में जो 14 Pro Max है इस टाइम उसकी प्राइस जो है वो नॉन PTA फ़ोन की कोई 3.5 लाख है, और जो PTA अप्रूव फ़ोन है वो 4,70,80,90 5 लाख के करीब है। ठीक है। और जो आईफोन 15 लॉन्च होने वाला है, एक्सपेक्टेड प्राइस उसकी 6.5 लाख रुपए बता रहे हैं। PTA या नॉन PTA और अगर 9 तक चला जाएगा, वो 8-9 तक। यानी कि ये जो आईफोन 15 लॉन्च होने वाला है पाकिस्तान में तकरीबन 9 लाख का मिलेगा। पाकिस्तान इसको नहीं तैयार कर सका। अच्छा, ये मोबाइल सिम वगैरह निकालने के जो पिन है ये भी पाकिस्तान में पाकिस्तान नहीं तैयार कर सका। ठीक है। कि कोई फैक्ट्री इसकी लगा ले। हम टोटली माल जो सा ना चाइना से परचेज करते हैं। ना कोई गाड़ी बन रही है, ना कोई बाइक बन रही है, ना कोई फोन, कुछ भी नहीं बन रहा। सारा बन रहे थे, मतलब यहाँ तक कि हमारी जो इसकी जो सिम पिन होती है ना मोबाइल को निकालने वाली सिम पिन, वो भी हम बाइट से मंगवाते हैं, वो भी पाकिस्तान में नहीं बन रही। तो आप फोन की बात कर रहे हैं। हमारा पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में इस टाइम 0 पे खड़ा है इस मामले में, खास तौर पे टेक्नोलॉजी में। मोबाइल हमारे इधर कोई बनता ही नहीं है, बस बाहर से पार्ट्स आते हैं, इधर सिर्फ संबलिंग होती है, बस वो जोड़ते हैं, पेज लगाते हैं, इधर मार्केटों में भेज देते हैं। वो भी टेक्नो है, इन्फिनिक्स है, वीवो है, ओप्पो है। मैं दुबई में था, उधर कहते थे जी पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक, इंडिया के हालात नहीं ठीक, लेकिन दुबई में इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे रह रहे हैं, एक ही रूम में रह रहे हैं। क्या वो नफरत करते हैं वहाँ पे? कोई नफरत नहीं है, एक ही रूम में रह रहे हैं, इकट्ठे खा पी भी रहे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज US में आईफोन 15 लॉन्च हो चुका है और पहली दफ़ा हिस्ट्री में ऐसा होगा कि मेड इन चाइना के साथ साथ मेड इन इंडिया भी लॉन्च में आईफोन 15 लॉन्च में अवेलेबल होगा। आज हम पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि पाकिस्तान भी दुनिया की छठी बड़ी आबादी है और हर दूसरे तीसरे बंदे के पास मोबाइल मौजूद है। पाकिस्तान में ना तो एप्पल स्टोर ऑफिशियली आया है, ना ही इस तरीके से कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। आखिर क्या वजह है? और दूसरे नंबर पे जिस तरीके से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज़ हो, या फिर वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात हो, पूरी दुनिया में तेज़ी से फैलती जा रही है। क्या हमें भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहिए? हमें डायरेक्ट इंडिया से ट्रेड करनी चाहिए? हमें इनके अपने रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर करने चाहिए या नहीं? पाकिस्तान की पब्लिक मोबाइल्स के हवाले से जो खरीदो फरोख्त करते हैं, वो लोग इस पर क्या ओपिनियन देते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम? मेरा नाम अयाज। अयाज भाई, क्या करते हैं आप? मेरी मोबाइल शॉप है हाजी मोबाइल के नाम से, और साथ में अंबर सेंटर का मैं नायब सदर भी हूँ। ज़बरदस्त मोबाइल शॉप है, ये आपकी मोबाइल शॉप है? जी जी। मोबाइल्स के हवाले से हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको खबर ही होगी कि आईफोन 15 US में लॉन्च हो रहा है। जी जी। पहले तो ये बताएं, आपके ख्याल में पाकिस्तान में उसकी क्या कीमत होगी जब पाकिस्तान आएगा? पाकिस्तान में वो आएगा, उसकी लगभग 5 लाख से ऊपर कीमत होगी। ठीक हो गया। और ठीक है, वो भी नॉन PTA, नॉन PTA रजिस्टर्ड नहीं होगा तब। और अगर PTA होगा तो वो 6-7-8 लाख तो जाएगा। 6-7-8 लाख जाएगा। 1,50,000 से ऊपर तो उसका अबव टैक्स होगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो अभी लॉन्च हो रहा है US में, पहली दफ़ा हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है। पहले चाइना, मेड इन चाइना होता था ये चीज़ें, अब मेड इन इंडिया भी वहाँ पे मौजूद होगा US में, जो उसके लॉन्च के टाइम पे। क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके से इंडिया मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में या टेक्नोलॉजी में ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान उसके मुकाबले में किस जगह पर खड़ा है? हमारे भी इधर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है ना बंदे माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, हुनर है, लेकिन इधर हमारी गवर्नमेंट उनका साथ नहीं देती है। हमारा पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में इस टाइम 0 पे खड़ा है इस मामले में, खास तौर पे टेक्नोलॉजी में। मोबाइल हमारे इधर कोई बनता ही नहीं है, बस बाहर से पार्ट्स आते हैं, इधर सिर्फ संबलिंग होती है, बस वो जोड़ते हैं, पेज लगाते हैं, इधर मार्केटों में भेज देते हैं। वो भी टेक्नो है, इन्फिनिक्स है, वीवो है, ओप्पो है। तो वो उनकी तो मार्केट वैल्यू भी क्या है, मतलब क्या आपको लगता है 20,000 25,000
20,000 25,000 वाला फ़ोन पास इधर तैयार होता है। ठीक है, 30,000। अगर बड़ी कंपनीज की बात करें या फिर एप्पल स्टोर की बात करें, आपके ख्याल से क्यों नहीं पाकिस्तान में आ रहा? देखें यहाँ पे भी बड़ी तादाद में लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, छठी बड़ी आबादी है दुनिया की, ये आप मार्केट है, हर सिटी में इस तरीके से रश है मार्केट में, क्यों नहीं यहाँ पे एप्पल स्टोर ऑफिशियल आता? अभी देखें, अभी एप्पल 15 प्रो लॉन्च नहीं हुआ, ठीक है। मेरे पास 100 फ़ोन की बुकिंग है, 100 फ़ोन की आपके पास बुकिंग है? लेकिन मैं इधर ला नहीं सकता। अगर मेरे इधर पाकिस्तान में बने तो मैं उसको इजीली बेचूं, मुझे प्रॉफिट हो। ऐसे ही है। अभी मुझे दुबई से मंगाने पड़ेंगे, वो कुछ दूसरे तरीके से आएंगे, कुछ पकड़े जाएंगे, कुछ आएंगे, फिर हम इस टेंशन में मंगाते ही नहीं ठीक है। है। इधर से ये अंदाज़ा तो होता है कि पाकिस्तान में बड़ी तादाद में आईफोन यूज़ होता है, यानी अभी लॉन्च नहीं हुआ, तो ये भाई एक शॉपकीपर हैं, इनके पास 100 फ़ोन की बुकिंग है। इससे पहले भी मैं एक भाई से बात कर रहा था, वो कह रहे थे 300 फ़ोन तो मेरी खबर में है कि भाई जिनकी बुकिंग है, मतलब मैं उनके पास नहीं है, ओवरऑल उन्होंने कहा कि है। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे यूज़र हैं, तो फिर भी क्या वजह समझते हैं आप? मतलब क्या वजह, ट्रस्ट नहीं है पाकिस्तान पे, इस वजह से नहीं यहाँ पे कंपनीज आती, या कोई और वजह? ये बस देखे ना, पहले जब इमरान खान था तो कंपनी इधर आनी शुरू हो गई थी। अभी जो MI है उन्होंने इधर फ़ोन बनाना बंद कर दिया है, ठीक है। पीछे ओप्पो के पार्ट्स भी आने बंद हो गए थे, वीवो के आने भी बंद हो गए थे। वो जो कंपनी है वो कहती है जी इधर कोई समझ नहीं लगती, गवर्नमेंट कभी कोई आ जाती है, कभी कोई आ जाती है, ये अपना काम ही नहीं करते, हमने इधर नहीं काम करना, बिजनेस नहीं करना। हमें सीखना नहीं चाहिए नेबर से, जिस तरीके से वो टेक्नोलॉजी में ग्रो कर बिल्कुल रहे जी, हैं? सीखना चाहिए। देखें जी, हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वो जिस चीज़ों को पढ़ के वो आगे जा रहे हैं, हम कुरान पाक पे पढ़ें और उस पर पूरा अमल करें तो हम टेक्नोलॉजी में उनसे भी आगे जा सकते अच्छा, हैं। यानी हम अगर कुरान पाक को प्रॉपर पढ़ें तो टेक्नोलॉजी में उससे आगे जा क्योंकि हर चीज़ का हल कुरान पाक में ही है फिर ना। हम लोग मुसलमान किस चीज़ के, अगर हम पढ़ ही नहीं रहे, दुनिया जो सी है टेक्नोलॉजी में नॉन यही तो मुस्लिम बात आगे जा रहे जी। हैं। अब जो बड़ी बड़ी इजाद हो रही है वो बाहर से नहीं हो रही, वो ही हो रही है। अभी देखें ना आप, इंडिया में आईफोन बन रहा है, उधर एप्पल स्टोर की ओपनिंग हुई है, हाँ। इधर एप्पल स्टोर की ओपनिंग कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही ओपनिंग हो तो इधर काम ना हो, इधर एप्पल का कोई वारंटी क्लेम ऑफिस ही नहीं है। बिल्कुल यही है। इधर तो एप्पल जो खाने वाला एप्पल है उसका रेट बहुत ज्यादा हो गया है। ऐसे ही है। इधर आईफोन की हम एक केबल नहीं बना सके आज तक जो ओरिजिनल है। केबल की बात कर रहे हैं, एक भाई ये बता रहे थे जो पिन है, जो उसमें से मतलब सिम वगैरह निकालना या कुछ इस तरीके से होता है, वो पिन नहीं पाकिस्तान में बनती। देखें ऐसे ही है, मैं तो बहुत दुआ करता हूँ कि या अल्लाह पाक हमारे इधर अच्छे हुक्मरान हमें नसीब कर, और हम खुद भी अच्छे हो जाएं, जिससे हमारे हुक्मरान भी अच्छे आए, हमारे मुल्क में फायदा। पाकिस्तान प्रमोट हाँ हो, जी। हमें भी पता हो कि भाई पाकिस्तान में भी कोई चीज़ बन रही है और हम पाकिस्तान की बनी हुई प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। जैसे देखें ना, हमारे सियालकोट में कुछ चीज़ें बनती हैं, वो लोगों को पसंद करते हैं, स्पोर्ट्स का सामान बनता है। ऐसे देखें, ये कोई भी चीज़ इधर बने, हमें क्या टेंशन है? हमारे क्या इंजीनियर नहीं है? बाहर जाके जितने भी मुसलमान इंजीनियर काम कर रहे हैं। नहीं, मुसलमान तो नहीं, वो तो ओवरऑल ही होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही होते हैं, लेकिन मुसलमान उधर भी तो काम करते हैं ना। ठीक हो गया। क्या समझते हैं, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम खाली बातें करने के बजाय प्रैक्टिकली कुछ कर सके? और अगर इंडिया इतना यूनाइटेड हो गया है, इंडिया इतना ग्रो कर गया है, उसकी क्या वजह समझते हैं? उसकी वजह, वहाँ तो मुस्लिम भी हैं, नॉन मुस्लिम भी मेरी हैं। देखें, मेरी एज है 40 साल, ठीक है। मैंने अपनी एज में ना जो नतीजा निकाला ना, वो यही है। देखें, हमारे जितने इधर अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं, जैसे हमारे डॉक्टर हैं, अभी चाइना जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, अगर इधर अच्छी जापें मिले, उनको सारी फैसिलिटीज़ मिले, उनको बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? ऐसे ही है। ठीक है, जो हमारे इंजीनियर हैं उनको मोबाइल का गवर्नमेंट साथ देगी तो काम चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। गवर्नमेंट के बगैर तो कोई काम इधर अगर कोई आज़ाद करने लगता है तो उसे वैसे ही गैप कर देते हैं मंजर आम से, वो क्या आज़ाद करेगा? देख, जो ब्लैक मेलर है, या जो पीछे माफिया है, वो ही नहीं काम करने देता। ठीक है, मेरा सवाल ये था, वो लोग कैसे यूनाइटेड हो गए, कैसे उनमें यूनिटी आई, कैसे वो अपने मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं पूरी दुनिया में? उनमें यही आई है ना, जब आप देख रहे हैं मेरे पास आए हैं, आपने मुझे बोला कि भाई 1 मिनट मुझे टाइम देंगे, मैंने बोला क्यों? आपने अच्छे अखलाक से बात की है, मैं आपके पास आ गया हूँ। ऐसे ही है। अगर आप मुझे कहते ओए इधर बात करो, मैंने आपसे कभी नहीं कभी करनी। भी ऐसा नहीं था होना। वो जो उनका जो मालिक है, जो उनके वजीर आज़म है, वो कहते हैं इधर आओ बेटा, आप क्या कर सकते हो? वो कहता है जी मैं आपको ये मोबाइल बना के दूंगा। वो कहते हैं बेटा बैठो बनाओ। ज़बरदस्त। और ये एक खबर थी जिसके मुताबिक आप बताइएगा, जो लोग देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा, मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसके मुताबिक ये कि जो फॉरेन कंट्रीज़ में इंडियन हैं, उन्हें प्रॉपर इंडियन गवर्नमेंट ने वापस बुलाया कि भाई इंडिया में आएँ और यहाँ पे आके अपने अपने जो भी आप काम कर सकते हैं वो करें। और वो लोग दूसरे कंट्री से वापस आ रहे हैं, हमारे यहाँ से भाग के बाहर जा रहे हैं। ऐसे ही, यही असल में मसला यही होता है ना, कहीं भी है ना, वो यही मसला आएगा, यही मसला बनेगा। जब देखे ना एक बंदा, जब तक ठीक नहीं होगा, देखें उधर बाहर वो 3 लाख सैलरी ले रहा है, वो अपने मुल्क में आकर 2 लाख में लेने के भी हैप्पी हो जाता है। हाँ, है कि मेरी फैमिली है, मेरी ज़मीन है, मैं अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ। कोई भी कहता है यार अयाज भाई ने ये काम किया अमर सेंटर में, अभी मैं इधर का नायब सदर हूँ, मुझे कोई भी शॉपकीपर का मसला आता है तो मुझे कहता है अयाज भाई, मुझे खुशी होती है कि यार मैं अपनी प्लाजा का काम कर रहा हूँ,
आवाम की खिदमत कर रहा हूँ। और यही एक प्लाजे से लेके पूरे कंट्री तक यही एग्जांपल फिट होती है। जब तक लीडर नहीं सिंसियर होंगे कोई आगे बेहतरी नहीं आएगी। अच्छा ये मुझे बताइएगा, आपकी शॉप में ये डिस्प्ले में सबसे इस टाइम मैं बोलूँ कि कम कीमत वाला जो मोबाइल है वो कौन सा मोबाइल है? यानी आइडिया हो कि पाकिस्तान में कम से कम कीमत का मोबाइल कितने का मिलेगा? अभी देखे ना हमारे मुल्क के जो हालात है ना वो बहुत क्रिटिकल है। ऐसे ही। हमारे इधर हमारे पास फोन 20,000 वाला है, 25,000 वाला है, 40,000 वाला ठीक है। है। इससे जो कास्टली लेते हैं ना वो कस्टमर कहता है यार मेरी रेंज नहीं है। रेंज नहीं है। मैं बिल सबसे कम कीमत कौन सा इधर इस टाइम? इस टाइम उससे कम कीमत में फ़ोन पड़ा हुआ 20,000 वाला। 20,000 वाला क्या नाम है? मतलब वो कौन सी? वीवो का है। ठीक हो गया। कि इसकी कंपनी कौन सी है? वीवो। वीवो कंपनी है। और इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है? ये 3 GB रैम है, 32 GB मेमोरी है। ठीक है, 3 GB रैम और 32 GB मेमोरी के साथ ये 20,000 का सेल हो रहा है यहाँ पे। यूज में यूज में तो नया नहीं। अच्छा डिब्बा पैक तो बंद हो गया, महंगाई इतनी हो गई है जो नहीं, डिब्बा पैक की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी मोबाइल, क्योंकि यूज का तो फिर वो डिपेंड। हाँ डिब्बा पैक ये अभी वीवो का Y27 मोबाइल है। ठीक है ना। इसकी क्या प्राइस? ये 65,000 का डिब्बा पैक है, 6 GB रैम है, 128 GB मेमोरी है इसकी। ठीक है, यानी कम से कम कीमत इस टाइम 60-65 हज़ार का मोबाइल मिल रहा है। असल में यही फ़ोन जो है ना आज से 3 साल पहले 6 GB रैम वाला फ़ोन हमें मिलता था 30,000 का, और आज ये 65 डबल से ज़्यादा हो गया। अभी आवाम की पहुंच से दूर हो गया, लोग लेना छोड़ गए, हमारा काम नहीं है। ठीक हो बहुत गया। परेशानी है। हर बंदा आता है जी बिल जमा कराओ के मोबाइल लूँ, वो मोबाइल सेल करके बिल। आपके पास सेल करने के लिए आते हाँ होंगे, जी। खरीदने के लिए तो कोई आ ही नहीं रहा। सुबह का हर कस्टमर बेचने के लिए आ रहा है, कि मोबाइल ले ले, मोबाइल ले ले, और पैसे। एक चीज़ मैं और भी क्लियर करता चलूँ लास्ट में कि यहाँ भी ये गरीबों के लिए इशू है। अदरवाइज यही भाई ने बोला है कि 100 मोबाइल आईफोन जो 15 है जो लॉन्च होने वाला है, 100 मोबाइल का ऑर्डर पहले आ चुका है। यानी जो अमीर लोग हैं अमीर है ना वो तो हमारे पास इधर आते ही नहीं है ना। वो हमें कॉल करते हैं अयाज भाई हमारे घर में फ़ोन भेज दें, ऑफिस में भेज दें, इधर भेज दें, उन्होंने इधर आना ही नहीं है। ठीक है। इधर देखे ना गर्मी कितनी है जिधर हम खड़े हैं। ऐसे ही अगर इधर देखें, और खास तौर पे इधर हमारे तो जैसे जो मिडिल क्लास है वो लोग आते हैं। जिसने देखे ना 5 या 7 लाख का फ़ोन लेना उसने इधर आना ही नहीं है। वो कहता है अयाज भाई हम उधर किधर आए गर्मी में। ठीक है, ये कैसे बेहतरी आ सकती है? लास्ट में ये बता दें कि आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, आप इस मार्केट में और खास तौर पे आप यहाँ के प्रेसिडेंट हैं या वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपको आइडिया होगा कि यार मोबाइल मार्केट सिर्फ इस एरिया की नहीं, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में अगर मोबाइल मार्केट को हमने बूस्ट करना है, उसे हमने इम्प्रूव करना है, तो हमें ये चीज़ें लानी चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे इंडस्ट्री लगनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। देखें जी सबसे पहले हमारे जितने भी मोबाइल हैं सारी कंपनी पाकिस्तान में मोबाइल पूरा तैयार होना चाहिए। ऐसे ही है। बाहर से मोबाइल आना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, जो भी फ़ोन है बाहर से आता है उसे बंद कर दे, उसे बोले हमने बेच आते भी रहे। हैं। देखें अभी जैसे पीटीए ने किया है, हाँ ठीक है ना। नॉन पीटीए बाहर से लोग मोबाइल नहीं लेके आते, ठीक हो गया। टैक्स लोग देते हैं। ये देखे ना ये डिब्बे के ऊपर लिखा हुआ है पीटीए, बिल्कुल ठीक है ना। ऐसे अगर ऐसे हमारी गवर्नमेंट ये कर सकती है तो ये नहीं कर सकती। वो इधर कंपनी भी लगाने की इजाज़त दे, लोग काम करें, हमारे इतने मजदूर काम करेंगे, हमारे इधर भी मिलेंगी। ये देखें, ये होता है लॉन्ग टर्म पॉलिसी के अगर आप यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे, मोबाइल की बड़े इन्वेस्टर बैठे हैं लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं प्रॉपर्टी में, वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ में। ऐसे ही है। देखे ना इसमें जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है इस टाइम मेरे ख्याल में मोबाइल से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं बिकती। यही चीज़ है, ऐसे ही है। ठीक है ना। अगर यही कंपनी हमारे इधर लगे लाखों मजदूरों को जॉब मिलेगी और मेड इन पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान होगा। मसाला ये फ़ोन हमें अभी 65,000 का मिला, ये हमें 35,000 का मिलेगा, हमारी सेल में भी ज़्यादा होगी। ये देखें, अब जैसे आपने बोला कि आईफोन 15 यहाँ पे आएगा 6-7 लाख का, ऑलमोस्ट राउंड अबाउट रफ फिगर बता रहा हूँ। यही जो है वो इंडिया में होगा, उसकी कीमत होगी 2 लाख या 2.5 लाख ऑलमोस्ट। ऐसे अगर वही फ़ोन इधर तैयार हो तो हमें भी 3-4 लाख का यही चीज़ है, तो हमारा भी ज़्यादा बिके। अच्छा एक और मज़े की बात, मतलब आप एक बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर हैं, अगर हम डायरेक्ट इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से, गाड़ियों के हवाले से, मोबाइल्स के हवाले से, आपको नहीं लगता हमारे लिए आसानी हो जाएगी बजाय हम यहाँ वहाँ से लेंगे? देखे ना सबसे बड़ी बात यही होती है कि कोई भी इंसान है ना उसे देखना चाहिए बिजनेस का क्या असूल होता है जी, कि प्रॉफिट। हर बंदा तो प्रॉफिट देखता है। जिससे फ़ायदा हो, जहाँ से फ़ायदा हो। अगर हमें देखे इंडिया से लेने में प्रॉफिट है तो हमें उनसे लेनी चाहिए चीज़। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें क्या मसला, हमने पैसे दे के चीज़ लेनी है, हमने कौन सी उधार पे लेनी है। पैसे दे चीज़ लें जिसमें हमारा फ़ायदा हो। अब वो नमक हमारा यूज़ कर रहा है, टाइटल अपना लगाता है। अच्छा। अभी दुबई में मेरे छोटे भाई के उधर अपनी कंपनी है फूड की, ठीक है। दुबई में जितना नमक है वो सारा इंडिया से आता है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का, लेकिन स्टैंप इंडिया वो की। इंडिया जाता कैसे है, मतलब वो स्टैंप लगती कैसे है आपके ये ख्याल से? स्मगलिंग ही होती है फिर जो होता तो है। फिर इसका मतलब है अगर ऐसा होता है, वैसे तो उनके भी वहाँ पे नमक मौजूद है बड़ी तादाद में, लेकिन अगर पाकिस्तान से नमक जाता है तो इसमें भी गलती किसकी, पाकिस्तान की है या इंडिया की है? पाकिस्तान की। क्योंकि हम खुद डायरेक्ट दुबई में सेल कर दें। यही तो बातें हैं ना। हमारे इधर देखे ना अच्छे मौके हों, हमारी गवर्नमेंट हमें पूरा सोर्सेज देती हो, वो जो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं हम खुद करें। क्योंकि अभी बाहर के कंट्री में अगर पाकिस्तान का कोई प्रोडक्ट जाता है शायद उस पर ट्रस्ट नहीं उस तरीके से किया जाता कि ये मेड इन पाकिस्तान है, पता नहीं फ्रॉड होगा। मैं आपसे पहले भी यही बात की थी कि हम मुसलमान हैं ना,
हमारे में मुसलमानों वाले काम होने चाहिए बस। ये चीज़ है। अल्लाह की मेहरबानी से हम कहीं भी रुस्वा नहीं हो सकते, ठीक हो लेकिन गया। हमारे में हमारा नेबर नहीं हमसे बचता, बात ये है। ठीक है ना, जैसे अभी ये हमें इन्होंने घुमा के रखा हुआ है जी, इंडिया ऐसा है, पाकिस्तान ऐसे है, इंडिया वालों को पाकिस्तान ही अच्छे। हाँ। मैं दुबई में था, उधर कहते थे जी पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक, इंडिया के हालात नहीं ठीक, लेकिन दुबई में इंडियन पाकिस्तान इकट्ठे रह रहे होते इकट्ठे हैं, रह रहे हैं, एक ही बिल्कुल रूम में रह बिल्कुल। रहे हैं। क्या वो नफरत करते हैं वहाँ पे? कोई नफरत नहीं है, एक ही रूम में रह रहे हैं, इकट्ठे खा पी भी रहे हैं। ये चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान में आएंगे, पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया देखेंगे हम लोग, तो हमें ऐसा लगेगा कि शायद दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन ही हमारा नेबर है, वो है। लेकिन जबकि ऐसी चीज़ नहीं है, हमें पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। अच्छा लगा इनसे बात करके, कुछ बातों से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन उनकी पर्सनल ओपिनियन है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली हैदर। अली भाई, मैं ये तो नहीं पूछूंगा क्या करते हैं, डेफिनेटली आपका मोबाइल की शॉप है। मेरा सवाल, हम मोबाइल्स के हवाले से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आईफोन 15 लॉन्च होने वाला है अभी कुछ ही घंटों बाद, और उसी वाले से हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, इस टाइम जो लेटेस्ट आईफोन है पाकिस्तान में 14 या 14 प्रो मैक्स, क्या प्राइस है उसकी? पाकिस्तान में जो 14 प्रो मैक्स है इस टाइम उसकी प्राइस जो है वो नॉन पीटीए फ़ोन की कोई 3.5 लाख है, और ठीक जो है। पीटीए प्रूफ फ़ोन है वो 4,70,80,90 5 लाख के करीब है। ठीक है, और ये जो 14 आईफोन 15 लॉन्च होने वाला है, एक्सपेक्टेड प्राइस उसकी 6.5 लाख रुपया बता रहे पीटीए या हैं नॉन पीटीए और की। अगर 9 तक चला जाएगा वो, 8-9 तक। यानी कि ये जो आईफोन 15 लॉन्च होने वाला है पाकिस्तान में तकरीबन 9 लाख का मिलेगा। हाँ अच्छा, बड़ी खबर ये है जिसको लेके हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस दफ़ा जो आईफोन 15 यूएस में लॉन्च हो रहा है उसमें चाइना के साथ साथ मेड इन इंडिया आईफोन भी वहाँ जी पे सर। लॉन्च में मौजूद होंगे, जी बिल्कुल, अवेलेबल होंगे। क्योंकि इंडिया में इस टाइम एप्पल का स्टोर भी आ गया हुआ ऐसे ही है। है। हाँ जी, इस वजह से शायद उनका जो है ना मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, मुल्क भी बड़ा है इंडिया, इस वजह से एप्पल शायद। स्टोर तो और भी कंट्रीज में होगा, लेकिन ये है कि मैन्युफैक्चरिंग अब वहाँ पे हो रही है, वहाँ पहले भी हो रही है और अब उनका मेड इन इंडिया यूएस में भी जा रहा है। क्या कहेंगे टेक्नोलॉजी में अगर बात करें, खास तौर पे मोबाइल्स के हवाले से बात करेंगे, जिस तरीके से वो ग्रो कर रहे हैं? सर इस टाइम जो कंडीशन है मुल्क की, आपको लगता है कि इधर कोई भी कंपनी आना चाहती है इस मुल्क में? जो डिफ़ाल्टर हो गए हैं हम, या हमारे मुल्क की जो मैशियत है, जो भी कुछ है इस टाइम जो चल रहा है, कोई एक कंपनी भी आ रही, ना कोई गाड़ी बन रही है, ना कोई बाइक बन रही है, ना कोई फ़ोन, कुछ भी नहीं बन रहा। सारा पहले कुछ बन रहे थे, मतलब यहाँ तक आपका कि हमारी जो इसकी जो सिम पिन होती है ना मोबाइल को निकालने वाली है। सिम पिन, वो भी हम बाइट से मंगवाते हैं, वो भी पाकिस्तान में नहीं बन रही। तो आप फ़ोन की बात कर रहे ये हैं। बड़ी हैरत वाली बात है कि मतलब मोबाइल से सिम निकालने वाली या मेमोरी कार्ड वगैरह निकालने वाली पिन भी बाहर वो से भी आती है। चाइना से। क्या वजह समझते हैं? मेड इन पाकिस्तान को लोग पसंद नहीं करते, पसंद या नहीं यहाँ पे करते कंपनीज नहीं आती? एतबार नहीं है, एतमाद नहीं है सर, इस मुल्क पे किसी को एतमाद ही नहीं है। क्या एतमाद करेंगे, या कौन सी कंपनी इधर आएगी? ठीक है, कोई नहीं बाहर वाले चलो ना इतमाद करें, लेट्स सपोज, लेकिन पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ा मतलब मार्केट है। आईफोन के हवाले से भी अगर बात करें, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ख़रीदते भी हैं। और इसके अलावा ये है कि वैसे भी मोबाइल तो यहाँ पे यूज़ होते हैं, तो यहाँ भी मेड इन पाकिस्तान सेल हो जाए। सर हम तो चाहते हैं कि हो, क्योंकि अगर पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होगी, पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्रियाँ लगेगी, बनेंगे, तो फ़ोन सस्ते होंगे ठीक हो लोगों गया। को। अब जो फ़ोन आज से 1 साल पहले 20,000 22,000 रुपये का था, आज वो 60,000 रुपये का है। ठीक है, आपके ये जो डिस्प्ले पे मोबाइल लगे हैं, सबसे सस्ता मोबाइल आप कौन सा इस टाइम यहाँ पे? सबसे सस्ता फ़ोन इस टाइम जो होगा वो 25,000 के राउंड सा? होगा सर। वो भी टेक्नो का होगा। टेक्नो का, यानी चाइनीज़ कंपनी है? हाँ जी, चाइनीज़ हो गया। क्या पाकिस्तान। समझते हैं, जैसे अब मेड इन इंडिया अभी यूएस में लॉन्च में भी अवेलेबल होगा, आने वाले टाइम में ज़ाहिर बात है फिर हर जगह पे अवेलेबल होगा, पाकिस्तान में मेड इन इंडिया आईफोन बिक सकता है? जाहिर है सर, बिकेगा, लेंगे लोग? जाहिर है लेंगे, आईफोन तो लेंगे। किसी भी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई भी मेड हो, पाकिस्तान आईफोन तो चलेगा। ये तो बड़ी हैरत वाली बात है, मतलब टेक्नोलॉजी के अंदर हम नहीं देखते कि ये कहाँ की है, कहाँ की, देखना भी नहीं चाहिए। लेकिन हम सब्जी लेते हुए या ट्रेड करते हुए डायरेक्ट यानी यूएस की कंपनी को बिजनेस करवा देंगे इंडिया के थ्रू, लेकिन डायरेक्ट इंडिया से बिजनेस नहीं इंडिया करेंगे। से डायरेक्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं ये आप। सोच बदलने की जरूरत है कि बिल्कुल बदलने की जरूरत है, यानी- पूरा मुल्क की सोच बदलने की जरूरत है, जो इस टाइम सूरत हाल है। ठीक है, आपने बोला ना यहाँ गाड़ी बन रही है, ना बाइक बन रही है, ना यहाँ पे, तो सर- वहाँ पे हर चीज़ बन रही सर है, हम हर डायरेक्ट चीज, क्यों जो नहीं गाड़ी देते? यहाँ पे 50 लाख की है वो वहाँ पे 15 लाख की है ऐसे ही इंडिया में। तो हम इतना डायरेक्ट फर्क क्यों है। नहीं ट्रेड करते? सर सब्जियाँ तक नहीं हम direct trade ये तो सर मैं नहीं बता सकता कि क्यों नहीं करते, लेकिन हम करना चाहते हैं, करना चाहते लेकिन हैं। वसाइल नहीं है। बिल्कुल, और फ़ायदा उसमें मोस्टली ज़्यादातर जो फ़ायदा है वो पाकिस्तान की पब्लिक को ही होगा। अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? उस्मान यूसुफ। उस्मान भाई, मोबाइल का आप बिज़नेस करते हैं? जी जी। ठीक है, और मोबाइल के हवाले से ही मतलब आज हम जो उनसे अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि अभी आईफोन 15 लॉन्च होने वाला है आज यूएस में, और वहाँ पे बड़ी खबर ये है कि पहले मेड इन चाइना होता था या इस तरीके से, अब मेड इन इंडिया जो है वो भी लॉन्च में अवेलेबल होगा, सेल के लिए अवेलेबल होगा। क्या कहना चाहेंगे आप, पाकिस्तान में भी जिस तरीके से अगर आईफोन 15 आएगा तो मेड इन इंडिया भी सेल होगा?
जी मेड इन इंडिया भी सेल होगा और मेशे जिस तरह अभी लॉन्च नहीं हुआ और तकरीबन 300 अफराद ने बुकिंग एडवांस में कराई हुई है कि 15 आएगा तो बुकिंग के लिए हमारा सबसे पहले लॉन्च होता है। ये जैसे कोई नया मॉडल आता है तो वो पहली उनका होता है कि वो कि सबसे पहले मैं ही इसको पैकिंग के खोलूँ ऐसे ही है। इंटरेस्टिंग में, तो वो इस वजह से कहते ये हैं कि 300 लोगों ने बुकिंग आपके थ्रू करवाई है या कहाँ पर? नहीं, मुख्तलिफ एरिया में जो एप्पल का काम करते हैं उनके हवाले से ये ठीक हो खबर गया। इंटरनेट अच्छा, में लोग आपके ख्याल में क्या कीमत होगी इसकी आने वाले टाइम में? जो आईफोन 15 है ये जो लॉन्च हो रहा है, क्या कीमत होगी अंदाजन पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तो अभी लास्ट जो देखी थी 9,15,000 2 TB की देखी थी अभी लास्ट टैक्स पे करके जो ठीक हो गया, 9,15,000 का आईफोन होगा। आपको लगता है कि 2 TB है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान की अगर बात करें, यहाँ पे कौन सी कंपनी है मेड इन पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान की कंपनी जो मोबाइल फ़ोन वगैरह मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो और वो यहाँ पे सेल हो रहे हो? सबसे पहले जो कंपनी आई थी वीवो, वो उसने पाकिस्तान में सारा फैक्ट्री लॉन्च किया था मगर मैशियत की वजह से उसने दोबारा वापस कर दिया चाइना में। अभी इन्फिनिक्स टेक्नो ने जो लॉन्च किया वो मेड इन पाकिस्तान है। अब नई कंपनी आई है स्पार्क्स, वो काफ़ी फेवर दे रही है। कंपनीज तो चाइना की है ना, ये कंपनीज तो चाइना की हैं, बेशक मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हो रही है। चाइना की है मगर पार्ट्स वगैरह असेंबलिंग जो सी ना पाकिस्तान में हो रही हैं। ठीक है। फैक्ट्री एरिया एबटाबाद के एरिया में या कुछ एरिया में इन्होंने जो ये सारे जगह ख़रीद के जो लॉन्चिंग कर रहे हैं ना, वो इस हवाले से लॉन्च कर रहे हैं ठीक कि है। स्पार्क्स जो सी है ना, अभी इन्होंने ताज़ा लॉन्चिंग लाहौर में की है जो पीसी होटल में जो सबको बिल्कुल दावत ऐसे ही। दी है इस वजह से। अच्छा, क्या कहेंगे लास्ट में अगर मैं आपसे पूछूं कि जिस तरीके से अभी आईफोन, इंडिया का आईफोन पहले से भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन अब जिस तरीके से पाकिस्तान में इंडिया को अभी थोड़ा सा बैक एंड पे ही रखा जाएगा क्योंकि ज़्यादातर तो यूके और जो चाइना का और अमेरिका का वो ही सबसे पहले इन होगा क्योंकि इसी की मार्केट ऑलरेडी चल रही है। इंडिया को वो देखेंगे क्या इसका फीचर या कोई रिस्पांस अच्छा आता है तो फिर कस्टमर इसको यूज़ में लाएगा, नहीं तो ठीक हो गया। बैक एंड चलें, लेट्स सपोज पाकिस्तान में नहीं भी सेल होता, आपको नहीं लगता कि बाकी पूरी दुनिया में सेल होगा मेड इन इंडिया और बड़ा उन्हें फ़ायदा होगा? देखें, इंडिया में तो होगा, जारी बात है, इंडिया तो उनकी अपनी कंट्री है, उन्होंने लॉन्च तो करना ही करना है, ठीक है। तो उधर तो सबसे पहले उन्होंने समझ लें कि एक नंबर पे ही लाएंगे वो उसको। ठीक हो बाकी दूसरी कंट्री यूके में भी शायद चला जाए ये इंडिया का, क्योंकि वहाँ पे आवाम काफ़ी ज़्यादा है यूके में इंडिया की, और काफ़ी कंट्री में आवाम फैल चुकी है, दुनिया पूरी में सेल होगा। तो इंडिया ही अपने आप को आगे लाएगा। जैसे वो अभी था जैसे खबरें चली कि चांद पे चला गया तो उसने कितना प्रेफर किया है कि यार टेक्नोलॉजी हम में। पहुंच गए हैं। अच्छा, कैसे टेक्नोलॉजी में इतना आगे जाते जा रहे हैं वो चाहे वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो मिशन मून यानी चांद पे जाना हो, या इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एक की। दूसरे के साथ इत्तेफाक कर रहे हैं। अभी मैंने परसों वीडियो देखी है कि एटीएम जो सा ना कार्ड जी जी, वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया है कि मोबाइल पे ऐप्स कर दी हैं कि ऐप्स के मोबाइल ज़रिए पे यूपीआई कोई ऐप यूपी ऐप के ज़रिए आप पैसे निकाल सकते हैं, चोरी का खर्चा कम हो गया ठीक है। है। और इस हवाले से वो हम तो बस एक दूसरे की लाइन पे खड़े हैं कि इसकी रस्सी खींच दो उसकी रस्सी खींच लेग दो। पुलिंग पे खड़े हैं। जी जी, ठीक हो गया। देखिए, खबरें यहाँ पे भी चलती हैं। अगर हम पाकिस्तान की अपनी बात करें तो यहाँ पे भी हर चीज़ की अवेयरनेस है, खासतौर पे जो एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन हम लोग क्यों नहीं सीख लेते? हम ये क्यों, मतलब ये तो हमें पता है कि वो चांद पे चला गया, ये भी हमें पता है कि उन्होंने यूपीआई बना ली, ऐप बना ली, ये भी हमें पता है कि मेड इन इंडिया। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, जो बंदा आगे आता है वो जो हुनर करवाना चाहता है आगे, ठीक है। वो हैवी जो कंपनी है वो ही इनको कवर करके बैक एंड कर देती हैं, वो आगे उनको लाने नहीं देती। माफिया जो बैठे हैं। जी, माफिया है वो, इस वजह से हम जो थोड़ा सा ना पीछे जाते जा रहे हैं। ठीक हो गया। अभी आपके सामने जो कार जो बगैर पानी और पेट्रोल के बगैर जो लॉन्च की है, तो चला के लेके आया था ठीक हो गया। लाहौर तक सोलर के ऊपर। तो ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, अगर इसको प्रेफर किया जाए, कंपनी इसको बाय हैंड ओवर करे तो हम भी काफ़ी आगे जा सकते हैं। ये हम लोग सुनते हैं कि पाकिस्तान में, ये तो हमेशा सुनते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, टैलेंट की कमी। वो टैलेंट जाता किधर है? दूसरे नंबर पे वो कौन लोग हैं जो इस टैलेंट को गायब कर देते हैं, बिल्कुल वो नजर ही नहीं आता। माफिया ही है ना जो इसको प्रेफर करके गायब कर देता है, बस पैसे लग जाते हैं, वो चुप कर जाते हैं। ठीक हो गया। तो इसी तरह ही बस हम पीछे जाई जा रहे हैं। ठीक है। अभी आपके जो डिस्प्ले पे सबसे, अगर मैं बोलूं कि कम कीमत वाला सबसे सस्ता मोबाइल की क्या कीमत है इस टाइम, और कौन सा मोबाइल है? पाकिस्तान में 25-26 हज़ार जो स्पार्क्स ने अभी निकाला ना, वो कम से कम पाकिस्तानी प्राइस के मुताबिक 25-26 हज़ार है। क्या स्पेसिफिकेशन क्या है? 464 में उन्होंने निकाला है, 4 GB रैम और 64 GB, काफ़ी अच्छा सेल हो रहा है। और दूसरी कंपनी से प्रेफर किया जाए तो
काफ़ी हद तक बेहतर है बेहतर है। रेट के हिसाब से भी। ठीक हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद फारूक। मोहम्मद फरूक भाई, मोबाइल का आप बिजनेस करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। आज हम वीडियो भी मोबाइल्स के हवाले से, खास तौर पे आईफोन 15 की जो लॉन्च होने वाली है कुछ ही घंटों में, उसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? पहली दफ़ा हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि यूएस में जो लॉन्च हो रही है, पहले मेड इन चाइना था या इस तरीके से था, अब मेड इन इंडिया भी उस लॉन्च में अवेलेबल होगा। यानी इंडिया इतना आगे टेक्नोलॉजी में, ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग तो वहाँ पे हो रही है, लेकिन अब इस तरीके से लॉन्च में हो रही है। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान में कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है बड़ी कंपनी की? नई मैन्युफैक्चरिंग जो पहले थी वीवो, इन्फिनिक्स वगैरह, वो भी जॉनसन ने अपनी उठा के ले गए फैक्ट्री। ठीक है, ये हमारी हुकूमत को चाहिए कि इस पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। ठीक हो क्यों? गया। मोबाइल का जो काम है ना, वो दूसरा बड़ा काम है हमारे मुल्क में। बिल्कुल ऐसे ही है। तो साउथ अफ्रीका, दुबई के बाद, अमेरिका के बाद पाकिस्तान का ऐसा काम है मोबाइल का कि आप बोल सकते हैं कंपनीज आई थी लेकिन सब जो चले गई हैं। ठीक है। हमारे मुल्क में आप देखें कि जो ये पिन है ना, अब ये कॉस्टली कितने की होगी? 2 से 3 रुपए की पड़ती होगी। लेकिन ये आप लोग तो 2-3 की नहीं है, तो आप तकरीबन 250-300 हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान इसको नहीं तैयार कर सका। अच्छा, ये मोबाइल सिम वगैरह निकालने के जो पिन है, ये भी पाकिस्तान में पाकिस्तान नहीं तैयार कर सका ठीक है। कि कोई फैक्ट्री इसकी लगा ले। हम टोटली माल जो है ना चाइना से परचेज करते हैं, ठीक है। चाहे वो केबल है, चाहे कोई भी चीज़ है। हम क्या- पाकिस्तान में ऐसा कोई भी चीज नहीं हाँ बन रही। जी। क्या वजह? आपने अभी बोला कि भाई दूसरा बड़ा बिजनेस पाकिस्तान में मोबाइल का है, सेल परचेज का है, या इस तरीके से क्या वजह है यहाँ पे क्यों? और दुनिया की छठी बड़ी आबादी भी पाकिस्तान है, यहाँ पे क्यों नहीं मोबाइल बन रहे? खासतौर पे बड़ी कंपनीज जो सी हैं, आईफोन की बात, फैसिलिटी नहीं दी जा रही। और इलेक्ट्रिक के बिल देखें आप, कैसे वो अफोर्ड करें, वो अपने लेबर को कैसे वो तनख्वाहें दें, जो टैक्सीज उन पे लगाए जाते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। हालांकि पाकिस्तान में कंपनी आने को तैयार है, लेकिन जो लगी हैं वो भी अपने जोनसों छोड़ के इंडिया, बांग्लादेश इनकी तरफ तवज्जो कर रही तवज्जो है। कर रही है। आपने भी आईफोन आपके पास अभी मौजूद था, मैं आपने खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है। Apple का। ये कौन सा है? आईफोन 14 है, 13 है, कौन ये सा है? 13 प्रो मैक्स है, ठीक है। और क्या 12 प्रो मैक्स है। 12 प्रो मैक्स है। क्या इसकी प्राइस है? इसकी तकरीबन यूज़ में प्राइस जो सी ना 1.5 लाख रुपये है। 1.5 आप लाख 15 है वो देखिए, 15 प्रो मैक्स है। हाँ, अब इंडिया उसको जॉनसन ने रेफरेंस दे रहा है चाइना को छोड़ के। ऐसे ही है। क्यों? वो अपनी फैक्ट्रीज वगैरह को सभी को प्रमोट करता है। ठीक वो है। अपनी चीज़ों को, अपनी जो सहूलत सनतकार वगैरह हैं उनको बिजली के टैक्स वगैरह वो नहीं डालता। वो अपना एक नाम बनाना चाहते हैं। ऐसे ही मतलब वो मेहनत हाँ कर जी, रहे हैं अपने मेहनत कर कंट्री रहे के हैं लिए। अपनी कंट्री के लिए। और हम एक दूसरे सियासत में लगे हुए हैं। हमें चाहिए कि जॉनसन है तरक्की की तरफ, राह की तरफ चलना चाहिए, ना कि एक दूसरे को सियासत में करना चाहिए। अभी जो आईफोन 15 आ रहा है, लॉन्च होने लगा है, क्या ख्याल है आपका? पाकिस्तान में क्या कीमत होगी? आप तो मोबाइल का बिजनेस करते हैं, कोई अंदाजा सुना होगा? मैक्सिमम जो प्राइस है 5 लाख के करीब जो सी है ना ठीक है। कीमत होगी। ठीक हो गया। हम तो ये सुन रहे हैं नॉन पीटीए हाँ, की ये होगी, और जो non-PTA पीटीए होगा वो तो 9 लाख के वीडियो करीब। उसके नहीं 9 लाख नहीं, उसका 2 लाख रुपया टैक्स है, ठीक है, वो 7 लाख का पड़ 7 जाएगा। लाख का हो जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से आपने बोला कि भाई वो लोग अपने ब्रांड को, मेड इन इंडिया को हाँ प्रमोट जी, करते हैं, promote प्रेफर करते हैं, हमें ये चीज़ें क्यों नहीं समझ आ रही? हमें ये चीज़ें अवेयरनेस क्यों नहीं आ रही कि भाई हम भी पाकिस्तान में चीज़ें बनाएं, प्रोडक्ट्स बनाएं, और पाकिस्तान का नाम भी होगा, हमें भी सहूलत मिलेगी। हमारा पाकिस्तान क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है इंडिया से, चाइना से, अगर ये अच्छा। काम करना चाहे तो। ठीक है, लेकिन क्या है, हुक्मरान जो इसकी तवज्जो नहीं दे रहे। ठीक हो गया। हुक्मरान इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। इस बिजनेस को जो सा मोबाइल में जो सा ना सबसे अच्छा इस टाइम पाकिस्तान में काम है, ठीक हो लेकिन इसकी तरफ तवज्जो मरकूज नहीं है ठीक हुकूमत हो की। गया। हाँ भाई जी। आपको लगता है आने वाले टाइम में पाकिस्तान में भी एप्पल का स्टोर होगा, ऑफिशियल स्टोर होगा, या कंपनीज यहाँ पे आएंगी स्टोर इन्वेस्टमेंट? तब तक नहीं आ सकता जब तक कोई अच्छी कंपनी पाकिस्तान में जो सा ना मुसलसल बरकरार नहीं रहती। ठीक है। कोई भी कंपनी, अच्छी गवर्नमेंट, हाँ अच्छी गवर्नमेंट या कोई भी अच्छी प्रोडक्ट के लिए ना वो लाजमी है कि उसको ठहरना चाहिए। अब वीवो, सैमसंग वगैरह थे, वो भी अपने जो है ना ख़त्म कर रहे हैं फैक्ट्री ठीक के। हो गया। क्यों? उनको उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं दे रही हुकूमत। ठीक हो अगर गया। तवज्जो देगी तो वो ठहरेंगे। इस तरह और कंपनियां, एप्पल वगैरह सब कुछ आएंगे। ऐसे ये देखें जी, एक साइड पे अपने नेबर की अगर बात करें, वहाँ पे एप्पल का ऑफिशियल स्टोर है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है आईफोन की, और अब ये दूसरी देखिए, साइड पे यूनिट कितने का आपको डर रहा है? कॉस्टली आपको, अगर उस हिसाब से अगर वो फैक्ट्री में वो डाले ना, लेबर का खर्चा, बिजली इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट कितने का आपको क्योंकि शॉप का और यूनिट होता है, घर का और यूनिट, कमर्शियल और कमर्शियल का और ज्यादा क्या कमर्शियल का बिल चल रहा है पर यूनिट? तकरीबन हमारा ये देख रहे हैं, कोई फैन वगैरह सिर्फ 2 चल रहे हैं, ठीक है, तो 40,000 रुपया बिल आया है। 40,000 रुपया बिल आया है।
और दूसरी साइड पे हमने तो ये सुना इंडिया में 200 यूनिट तो वैसे फ्री हो। फ्री है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो कॉर्पोरेशन है ना, वो हुकूमत उनकी सपोर्ट कर रही है। ठीक है, इसी वजह से वो देखे चांद पे भी पहुंच गए हैं, तो हम कहाँ के कहाँ रह गए हैं। ठीक हो गया, हमने पाकिस्तान को चांद बना दिया क्योंकि लाइट यहाँ पे भी कम होती है और चांद जाती है, फिर हम चांद को खुद देखते हैं, जा नहीं सकते, खुद देखते हैं चांद चांद को को। देखते हैं। कोई बेहतरी की उम्मीद है कि हम सीख ही लें। आपने इंशाल्लाह। आपने इंडिया के साथ बांग्लादेश की भी बात की, मैंने, हम हाँ, उनसे ही सीख लें। इंशाल्लाह ताला मेरे मौला ने चाहा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान एक दफ़ा फिर अपने कदमों पे ज़रूर खड़ा होगा और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का नाम हमेशा रहेगा। और जो इसकी तरफ गंदी आंख से देखते हैं, उनके ज़हम गंदे, उनको इंशाल्लाह ताला देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान किस राह की तरफ कौन वैसे पे मुझे तो लगता है हम खुद ही नहीं पाकिस्तान के साथ सिंसेर, मतलब हम का मतलब सब पब्लिक। तो आप देखिए, जी, सिंसेर की बात करते हैं ना, तो हमें सबको मुखलस होना पड़ेगा। यही बात है, यही है, पाकिस्तान को मुखलस होना पड़ेगा और पाकिस्तान तरक्की की तरफ चलेगा इंशाल्लाह ताला। ऐसे ही है। बहुत अच्छा जी।